हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कंप्लीट कोर्स के अंतर्गत हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संविधान, जो हमारी क्लास सेकंड है। एक क्लास आप लोगों की हो चुकी है और मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा कि जो संविधान है हमको पूरा पढ़ना नहीं है, हमको एग्ज़ाम की दृष्टि से हमको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको ही पढ़ना है। ठीक है, ज्ञानी नहीं बनना है, हम लोगों को सिलेक्शन लेना है और नौकरी करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी सेकंड क्लास है संविधान सभा की मांग। फर्स्ट क्लास अगर नहीं देखी हो तो जाकर के आप देख सकते हैं, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको इंट्रोडक्टरी क्लास हो चुकी है। ठीक है, संविधान सभा की मांग जो की थी वो सर्वप्रथम 1895 बाल गंगाधर तिलक ने की थी। देखिएगा, उस टाइम हमारा देश क्या था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। और कोई भी गुलाम अगर आवाज़ उठाएगा अपने संविधान या कोई भी चीज़ों को लेकर के कि हम अपने आप करेंगे, तो देखो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, उसकी आवाज़ के लिए सुना नहीं जाएगा। तो वही हाल था गंगाधर जी का कि उन्होंने आवाज़ उठाई और वहाँ पर आवाज़ उनकी दबा दी गई थी। उसके बाद में जब हमारे स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलते रहे, 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की, उनकी भी आवाज़ नहीं सुनी गई। फिर आते हैं 1934 में एम.एन. राव यानी कि मानवेंद्र नाथ राव ने संविधान सभा के निर्माण का सुझाव दिया और जाकर के संविधान बना। 1942 क्रिप्स के प्रस्ताव के अंतर्गत हमारा संविधान बनाया गया था। ये क्या है, क्रिप्स प्रस्ताव क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा कि इधर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस टाइम में क्या हुआ था कि जब युद्ध छिड़ा हुआ था तो ब्रिटिश ने कहा कि भारत हमारी सपोर्ट करे, भारत से मांग की थी कि आप हमारी सपोर्ट कीजिएगा। कांग्रेस ने अपने कुछ प्रस्ताव रखे, वो प्रस्ताव को नकार दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया था। उसी टाइम में 1941 में गांधी जी ने कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लिया और इधर 1942 के आरंभ में जापान ने सिंगापुर, मलाया, इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार तथा अन्य द्वीपों को जीत लिया था। 8 मार्च 1942 को जापान ने रंगून पर भी अधिकार कर लिया और जीत लिया। उसके बाद में ऐलान कर दिया कि जापान ने कि भारत को हम मुक्त कराने आ रहे हैं। जैसे ही अंग्रेज़ों ने सुना कि जापान भारत को मुक्त कराने आ रहा है और ब्रिटिश सरकार घबरा गई और वहाँ पर जो मुख्य कैंडिडेट थे अंग्रेज़ों के, चर्चिल नाम था उनका, उन्होंने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा और कहा वहाँ की संवैधानिक व्यवस्था जा कर के आप देखिए। 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुँचे क्रिप्स साहब और मुस्लिम लीग, कांग्रेस, हिंद महासभा, हरिजन और राजाओं से, उग्रवादियों के प्रतिनिधियों से जाकर के मिले और 30 मार्च को उन्होंने घोषणा कर दी कि आप अपना संविधान बना सकते हैं। इस क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत क्या पॉइंट रखे गए थे वो थोड़ा सा हम नज़र डाल लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को संविधान बनाने को आज्ञा दे दी गई थी, बिल्कुल दी गई थी। सेकंड पॉइंट आता है कि भारतीयों के द्वारा संविधान ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं आया। जब पसंद नहीं आया तो ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, ब्रिटिश सरकार यथावत बनी रहेगी, यानी कि जो उनकी जो नीतियाँ होंगी वही फॉलो की जाएंगी। ये क्या हो गया, इन्होंने गांधी जी ने नकार दिया, स्वीकार कर दिया ये प्रस्ताव और उसके लिए कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक या भविष्य की तिथि में भुनाने का चेक कहा। यहाँ पर अब टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर भुनाने नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, नोट्स बनाते चलिएगा साथ में। लास्ट मोमेंट पे जब एग्ज़ाम हमारा होता है तो पूरा आप बुक लेकर के नहीं बैठेंगे या वीडियो नहीं देखेंगे और कॉपी लेकर के आप जब नोट्स बना रहे होंगे तो उसके लिए नोट्स प्रिपेयर करने के लिए काम आएंगे। ठीक है, लिख लीजिएगा, भुनाने का चेक कहा। 1945 में बेबेल योजना। ये बेबेल योजना क्या है, ये जनरल गवर्नर लॉर्ड बेबेल 4 जून को ऐलान करते हैं। क्या ऐलान करते हैं, 1943 में लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड बेबेल को भारत की संवैधानिक स्थिति संभालने के लिए भेजा जाता है।
और ये भारत में आते हैं और ये कार्यकारिणी परिषद का गठन करते हैं। 1946 कैबिनेट मिशन योजना के निर्माण किया गया। इसमें 3 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर, पैथिकलारेस और स्टफर्ड क्रिप्स, जो भारत भेजे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में 389 सदस्य निर्वाचित हुए थे, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत, 300 सदस्य देसी रियासतों से और 4 सदस्य कमिश्नरी के क्षेत्र से लिए गए थे। इनमें 15 महिलाएं थीं, जिनमें से एक मुस्लिम महिला थी जिनका नाम था बेगम इजाज रसूल। ये नाम याद रखिएगा, ये यहाँ तो क्वेश्चन आपका पुटअप होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। बिल्कुल सही है। पहली बैठक जो हुई थी संविधान सभा की, वो बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद चुने गए थे। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, पहली बैठक की। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य एवं अध्यक्ष बनाया गया था। इसके जो उपाध्यक्ष थे मुखर्जी और कृष्णमाचारी जी थे। इसके बाद में तीसरी बैठक हुई संविधान की 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। ये प्रस्ताव किसने लाया? ये नेहरू जी द्वारा लाया गया था। 114 दिन की बहस चली, जिसमें 284 सदस्य उपस्थित रहे और जिन्होंने अपनी सहमति जताई। इनमें से 8 महिलाएं थीं। संविधान सभा में कुल 11 अधिवेशन, 166 बैठकें हुई थीं। इस तरह से देखिए, ये पिक लगी हुई है, इस तरह से कुछ बैठकें हुई थीं। चलो अब चलते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति 19 अगस्त 1947 को बनाई गई, जिसमें 7 सदस्य थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि 7 सदस्य कौन से थे। इसकी दोस्तों मैं एक ट्रिक बताना चाहूँगा, देख सकते हैं स्क्रीन पर एक ट्रिक है। भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव को लेकर मोहम्मद साहब के खेत पर गए। इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। भीम से भीमराव अंबेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। गोपाल यानी कि एंड गोपाल स्वामी आयगर। दूसरा हमारा आते हैं 3rd नंबर पे कृष्ण, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे नंबर पे कन्हैया, कन्हैया को हम डिनोट करेंगे कन्हैया माणिक लाल मुंशी। और मानव जी को हम डिनोट करेंगे एन माधवराव त्यागपत्र। इन्होंने दे दिया था और इनके बाद में BL मित्र के लिए इनको चुना गया था। 6ठे मेंबर थे मोहम्मद को डिनोट करेंगे सैयद मोहम्मद साद अल्लाह। 7वें मेंबर थे खेत को हम डिनोट करेंगे DP खेतान। कुछ समय बाद देहांत हो गया था। इसके बाद में जो मेंबर चुने गए थे वो T कृष्णमाचारी थे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। संविधान सभा का सलाहकार BN राव को बनाया गया था। जो मुख्य कैंडिडेट होता है वो सलाहकार होता है। तो प्रारूप समिति सभा का, संविधान सभा का जो सलाहकार बनाया गया था BN राव को बनाया गया था। दोस्तों नोट करते चलिए, साथ में नोट बनाते चलिएगा, क्योंकि जब आप लिखोगे तो आपको वो एक जगह पर नोट होगा और लास्ट मोमेंट पर काम आएगा। दोस्तों अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो SSC एग्ज़ाम सिटी करके हमारा चैनल है, उस पर जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएगा। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। उस पर अपना नाम और सिटी लिख करके टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। संविधान को अपने हाथों से प्रेम बिहारी राजादा ने लिखा था। संविधान सभा के निर्माण में जो समय लगा था वो कितना था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था। लगभग 64 लाख रुपए इसकी कॉस्ट आई थी। और एक्चुअल कॉस्ट पूछे दोस्तों, जो समय लगा था वो 2 वर्ष का लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान सभा में संविधान बनाने में कितना समय लगा था। तो ये आपका सही आंसर यही होगा। और कभी कभी कॉस्ट तो इतना नहीं पूछता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा।
26 नवंबर 1949 को ये हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत का मतलब स्वीकार किया गया था, सभा में फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, बनने के बाद में इसको अंगीकृत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पूर्ण तरीके से ये जो लागू किया गया था वो 24 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। सॉरी, ये अंतिम बैठक हुई थी और ये लागू जो किया गया था वो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संविधान में मूल 395 अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन में कभी कभी यहाँ तक पूछ लेता है कि मूल अनुच्छेद कितने हैं, संविधान में मूल अनुच्छेद कितने हैं, तो 395 और वर्तमान में 465। मूल अनुसूची पूछ लेता है तो 8 मूल अनुसूची हैं और अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12। यहाँ पर भाग की बात करें, अगर भाग पूछे तो 22 भाग थे मूल, और जो प्रेजेंट में वर्तमान में जो भाग हैं वो 25 हैं। दोस्तों, अगर किसी को PDF स्टडी मटेरियल तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। SSC एग्ज़ाम सिटी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, और PDF आपको चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, टाइम पर अपडेट देते रहते हैं। और चैनल के लिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे विदा लेना चाहते हैं मैं अरविंद कुमार। थैंक यू, धन्यवाद।